विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च दर्वन् त्वमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार। जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विगणन। तासे सर परम में ध्यावत है सब संत, आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को उतारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। आज 13 दिसंबर वार मंगलवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, संतों की वाणी है, इसी में कल्याण है। हम इस चीज को खास तौर पर कहते हैं कि जो नाम जपेगा वही आगे बढ़ेगा। संसार के अंदर, कलयुग के अंदर, ये कलयुग का समय है। संसार के अंदर इतनी माया का पसारा हो चुका है। शारीरिक सुखों के लिए, जबान के लिए, स्वाद के लिए, किसी काम के लिए इतना बड़ा सिस्टम चल चुका है कि बड़ा मुश्किल है इस सारे सिस्टम से अपने आप को रोकना। प्रोफेशनल लोग होते जा रहे हैं, पाप करने से डरते नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं, मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को देख लिया, बड़े बड़े लोगों को देख लिया, अभी भी मीडियम क्लास में फिर भी भक्ति है, कायदे हैं, कानून हैं। नहीं तो कोई पाप करने से नहीं डर रहा। किसी की निंदा, चुगली, दूसरे काम, तीसरे काम और वासना का इतना बुरी तरह पसारा हो चुका है कि चारों तरफ मुश्किल है रुकना। आप देख ही रहे हैं नशा कितना, चाहे वो वासना का नशा है और चाहे ड्रग्स का नशा है। और हमारी सरकारें भी जो हैं बहुत लचीली हैं इसको रोकने के लिए। आप देख ही रहे हैं कि आज के टाइम में शराब का काम ऐसा हो गया है कि कोई इस चीज को बुरा नहीं मान रहा। तो बताइए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अगर हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे गुरु, हमारे जिनको मानते हैं, इष्ट देव हमारे, अगर इन चीजों को मना करते हैं और फिर हम करते हैं, मना करने के बावजूद भी हम उस काम को करते हैं, मांस, मदिरा, ये सब चीजों का हम सेवन करते हैं, तो आप बताइए हमारी बुद्धि भ्रष्ट क्यों नहीं होगी। आज के टाइम में एक अच्छे डॉक्टर को, एक अच्छे वैज्ञानिक को
कोई भी काम करने वाला है उसको एक अच्छा दिमाग, अच्छी बुद्धि, अच्छी सद्बुद्धि चाहिए। और हम कहाँ का ट्रेस कर रहे हैं? हम ट्रेस कर रहे हैं उन लोगों को जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंदर पूरी तरह लिप्त है। कल मेरे पास एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर आए। उन्होंने बताया कि हमारे किसी जान पहचान ने एक हॉस्पिटल खोला है जहां पर अपने शरीर को चेंज कराने का ऑपरेशन होते हैं। आजकल लोग उन चीजों पे कोई नाक सीधी करा रहा है, कोई शरीर के कितने भी अंग हैं। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता कुछ उन अंगों के बारे में कि लोग किसी तरह की भी कोई जो है अल्ट्रेशन करा सकते हैं। हम अपने शरीर के साथ खेल रहे हैं। आप बताओ, ये जो सब कामों में हम लगे हैं, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, प्राकृतिक चीजों से दूर होते जा रहे हैं, दूध दही सिस्टम से दूर हो रहे हैं, मेहनत से दूर हो रहे हैं, नकली स्टेरॉइड खा के हम अपने शरीर को फुलाने का काम कर रहे हैं जिम में जाकर। कहाँ भक्ति का काम होगा बताइए, जब नेचुरलिटी ही नहीं रहेगी हमारा। मुझे तो सोच सोचकर बड़ा दुखी होता हूं। जब हम नेचुरल ही नहीं रहेंगे तो हम किसी को क्या समझाएंगे, अपने बच्चों को क्या समझाएंगे। सब दृश्य मेरी आंखों के आगे आते हैं जब मैं पाठ करने लगता हूं, क्योंकि मैं सब जगह, कोई कमरे में हम बंद नहीं रहते, घूमते हैं सभी जगह। दुनिया का सिस्टम, जिन औरतों को, घर के बच्चों को इस देश के संस्कार बनाने चाहिए, वो खुद शराब, सिगरेट, सभी ऐसे कामों में, व्यसन के अंदर लिप्त हो चुकी हैं। निंदा चुगली तो आज के टाइम में गहना बन चुका है। झूठ बोलना रग रग में लोगों के समा चुका है। बिजनेस के अंदर, आज के टाइम के अंदर किसी का पैसा मारना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती। धीरे धीरे हम सब जो हैं, देखते जाओ कितने बड़े खड्डों में गिरने जा रहे हैं। और हम जो है, हमारी पीढ़ी जो है, जिस एज के हम लोग हैं, ये भी हम जबरदस्ती अपने बच्चों के कहने से अपने आत्मसम्मान भी खोते जा रहे हैं। हमारे बच्चे हमें वो सिखाते हैं। आजकल हम क्या सिखाएंगे हमारे बच्चे को, क्योंकि हम विरोध ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम मजबूत नहीं है। हमने खुद नहीं सीखा हुआ। जिन्होंने सीखा हुआ है वो तो अपने बच्चों को किसी ना किसी तरीके रोक कर, अपने तरीके से। आज आप अपने बच्चे को 15 साल के बाद कपड़े डालने से भी मना नहीं कर सकते, बालों के स्टाइल के लिए मना नहीं कर सकते। आज कुछ भी वो बच्चे करें, आप उनको नहीं कर सकते। आज का सिस्टम ही बदलता जा रहा है। खड्डे में गिर रहा है, दिख रहा है सब कुछ के खड्डे में जा रहे हैं, लेकिन हम रोक नहीं सकते, बेबस हैं। लेकिन हम कोशिश करें, हमें कोशिश करनी चाहिए भी कि हम अपने संस्कारों को ना छोड़ें, अपने महापुरुषों के उपदेशों के ऊपर चलने की पूरी कोशिश करें, पूरी ताकत लगाएं, बिके नहीं, लोभ में ना आए, हेरा फेरी से बचें।
सारे। हाँ, तो जितना भी हमारा एक सिस्टम है, जो हमारे ग्रंथ बने हैं, ये ग्रंथ कोई सिर्फ उनके नहीं बने, इनको हमें, इन सभी महापुरुषों के उपदेशों पर हमें चलना चाहिए। कलयुग के अंदर भक्ति जो है, अगर जो आदमी करेगा उसको भगवान बहुत जल्दी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग में 5 चीजों का पसारा बहुत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पसारा इतना ज्यादा है कि ये इससे बचना ही मुश्किल होगा। और जो बचेगा महापुरुषों की वजह से बचेगा, जो भगवान के साथ रहेगा। आज फिर मुझे वो दुआ याद आ गया, जो दुनिया को सभी दुआ, सभी लगभग लोगों को दुआ याद है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन में आए के साबुत बचा न छोड़। काल और माया के चक्र के अंदर आकर संसार पिछड़ा है। और कबीरदास जी उस टाइम परेशान हुए थे जो आज हम परेशान हो रहे हैं। तो फिर हमारे पास भी वही बात, उपाय है कि कबीरदास जी फिर थोड़ी देर बाद खुश हो गए, खिल उठे। उन्होंने देखा कि जो 2 चक्की के 2 पाटन हैं, उसके अंदर एक कील होती है जिसके ऊपर वो चक्की का सेंटर पे चलती है। दाना वही बच रहा जो रया किली दे नाल, जो दाना वही बच गया। जो उसने देखा चलती चक्की, कबीरदास जी ने देखा कि किस तरह से चक्की के पाटन में आके कुछ नहीं बच रहा। ये काल और माया के अंदर सब बचे फंसे जा रहे हैं। बड़ी डिटेल से बात सुनिए मेरे ध्यान से। और जो बीच में आ जाते हैं दाने, वो बच जाते हैं। तब कबीरदास जी खुश हो गए कि भाई भगवान के सहारे जो रह जाएगा वो इस चक्कर से बच जाएगा, काल और माया से बच जाएगा। तो इसलिए भाई मैं तो अपने भगवान पे, अपने सदगुरु पे पूरी तरह डिपेंड हूं। मैंने कल अपने बच्चों को भी, बच्चे मेरे साथ थे, कल बिटिया थी, मैंने उसको भी 5-7 बात सिखाता हूं कि इस ट्रैक पे चलना है हमें, इससे इधर उधर नहीं होना। चाहे मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, सतगुरु से नाता नहीं तोड़ना। दुनिया से तोड़ लेना लेकिन प्रभु से मत तोड़ना, क्योंकि उसने आगे भी काम आना है। परमानेंट प्रभु ने काम आना है, सत्पुरुषों ने काम आना है। बच्चों को भी यही दिमाग में 24 घंटे बैठाता हूं, क्यों मैं सभी को देख रहा हूं। आने वाले टाइम में, आज के टाइम में बर्दाश्त नहीं है किसी को। परिवार के किसी रिश्तेदार को कोई बात कह दो, बर्दाश्त नहीं। उन बच्चों के साथ बर्दाश्त नहीं, धैर्य नहीं आज के टाइम में किसी। आज ये भी हमें गॉड गिफ्ट मिला अपने फादर से, धैर्य का भी। इंतजार करो, मालिक जो है, जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हो, समय के साथ, कर्मों के हिसाब से आप वहां तक जरूर पहुंचोगे, अगर आपके कर्मों में सब लिखा है तो। खाली मत बैठो, कर्म करो। तो तब जाके आपको जो है भगवान ने कर्मों के लिए कोई। कल मैं अपने परमहंस जी महाराज जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था, उनके वचन पढ़ रहा था। बहुत सुंदर वचन। किसी ने कुछ पूछा, मुझे थोड़ा मिसप्लेस हो गया है। तो बहुत सुंदर बात थी। तो महापुरुष जो हैं वो हर चीज का उपाय बताते रहते हैं। वो भी यही बताते हैं कि कोई कैसे भक्ति करे तो कैसे छूटेगा, कोई कैसे करे तो कैसे छूटेगा। महापुरुषों के पास सभी चीजों के इंतजाम है। ये आज के इंतजाम नहीं है, ये कलयुग कोई पहली बार नहीं आया। पता नहीं कितने लाखों बार आया होगा, लाखों बार दुनिया सतयुग आए, कितना बार द्वापर आए, कितनी बार त्रेता आए। तो ये तो प्रोसेस है। और कितनी बार, और महापुरुषों को तो उनके पास
वो चक्षु होते हैं, उनको सब पता होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इनको उस संत के पास गए, बहुत पहुंचे हुए थे, उन्होंने तो सब कुछ बता दिया। वो बताया इसलिए है कि महापुरुषों की दिव्य दृष्टि होती है, उनको पहले पता होता है कि आत्मा जो है पहले भी जन्म ले चुकी है और इन्होंने पहले क्या हुआ था, अब क्या होगा, सब जानते हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे सब जानते हैं महापुरुषों के पास। इसीलिए कई बार महापुरुष ऐसे वचन देते हैं कि उनका कल्याण हो जाता है। मैं आपको एक बार की बात बताता हूं, मैं वो बातें बताता हूं जो मेरी अनुभव के अंदर बिल्कुल जो मैंने परफेक्ट सीखी हुई हैं। वो ये है, एक बार मैं गुरु पूजा का त्यौहार था, 2001 की बात होगी या 2000 की बात होगी, 2000 की बात थी या 2001 की बात है। व्यास पूजा पर पंचम पातशाही महाराज जी ने त्यौहार खत्म हो गया जब व्यास पूजा का, उसके 4-5 दिन बाद एक वचन फरमाए कि जो ये तामसिक चीजें छोड़ना चाहता है वो हमारा सबसे अच्छा बच्चा होगा। वो अपने हाथ उठाए, जो ये अंडा मीट मांस मदिरा जो भी है, जिसको भी जो लेता है, सिगरेट पान बीड़ी तम्बाकू सभी चीजों का उन्होंने नाम लिया, तो वो हाथ उठाए, छोड़ना जो चाहता है वो हाथ उठाए। उसके बाद महात्मा जी ने वचन किए, उन्होंने डिटेल से कहा कि गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न होंगे, आज के दिन मौज में हैं। तो उस दौरान में सभी ने जिन्होंने छोड़ना था, और भगवान जिनको चाहता था, जो मालिक जिनको चाहता था कि कुछ मौज थी, प्रभु महापुरुषों की मौज तो सभी के लिए होती है, लेकिन उसकी उनकी कृपा जो है कुछ खास लोगों पर होती है, जिसमें एक मैं भी था। मैंने भी जो है उस टाइम हाथ उठाया था, हम भी थोड़ा बहुत खा पी लेते थे। वो दिन गया, आज का दिन है कि हमने अपना उस सिस्टम को, प्रभु ने खुद, मैं सोचता था कि तो महापुरुष जो होते हैं वो ताकत भी देते हैं अपने बच्चों के लिए। आज मेरी जिंदगी बदल गई, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार एक बात समझाता हूं कि मेरा अनुभव है, जो सही रास्ते चलेगा, महापुरुषों के बताए नियमों के साथ चलेगा, सोसाइटी बदल लेगा अपनी, बुरी सोसाइटी संगत में नहीं रहेगा, बचेगा बुरी संगत से, उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित कल्याण है, कोई रोक नहीं सकता उसको। कितने मर्जी दुश्मन पैदा हो जाए, जो मर्जी हो जाए, जो अपने सत्य सच्चाई पे ईमानदारी से और सभी तरीके से अपने आप को एक नपातुला जीवन जिएगा। भक्ति का रास्ता दुनिया में कोई भी आसान नहीं है। रास्ता तो मैं एक बात कहता हूं, और कोई इस दुनिया में बेचारा नहीं है। भगवान ने सभी को हाथ पैर सलामत दिए हैं, और कोई गरीब नहीं है इस दुनिया के। जिसके हाथ पैर पूरे हैं, जबान पूरी है, दिमाग पूरा है, मैं उसको गरीब मानता ही नहीं हूं। वो कहां से गरीब है बताओ? लाखों रुपए की किडनियां दे रखी हैं, लाखों रुपए के सब कुछ चीजें ऐसे शरीर के अंदर, वो इतना कुछ कर सकता है। वो अंशी है। मुझे कोई किसी के बारे में बेचारा कहता है तो मुझे बेचारा कहते हुए बड़ी बुरा लगता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी बेचारा नहीं है। बेचारा वही है जो मेहनत नहीं करता, भीख मांगता है। मेहनत करके खाने वाले, भगवान ने हाथ पैर सबको सलामत दिए हैं, इसलिए कोई बेचारा नहीं है। अपने जो है और सब न अपने अपने जो है कर्मों के हिसाब से चलना है। आज मैं कथा पढ़ रहा था, एक सेठ था, ये परमहंस जी की ही कथा है, मुझे अचानक याद आ गई है। एक सेठ था, वो मंदिर में मथा टेकना चाहता था।
रास्ते में जा रहा था तो मंदिर आ गया। वो मत्था टेकना चाहता था तो, लेकिन उसने बहुत कीमती जूते डाले हुए थे। उसने सोचा अब ये जूते उतारूंगा, अंदर जाऊंगा मत्था टेकने, कोई मेरे जूते उठा ले जाएगा, बहुत कीमती हैं, तो मेरा ध्यान तो जूतों की तरफ ही रहेगा। तो उस सेठ ने, लेकिन उसने कहा मत्था तो जरूर टेकूंगा मैं। उस सेठ जो है देखता है कि बाहर एक भिखारी बैठा है मंदिर के। उसने सोचा इसने क्या चोरी करेगा, ये तो परमानेंट भिखारी है। उसने जूते उसके जिम्मे लगा दिए। भिखारी को कहा कि भाई ये जूते मेरे रखो, बड़े कीमती हैं, कोई ध्यान रखना, मैं जरा मत्था टेक के आता हूं। उसने आराम से भगवान का मत्था टेका, सभी अपने मंदिर में गया, मत्था टेका। टेकने के बाद उसके मन में ख्याल आया कि मैं ये उस भिखारी को 100 रुपया दूंगा, उसने मेरे जूते का ध्यान रखा है। ऐसे सोचता हुआ वो बाहर आया तो उसने देखा तो भिखारी था ही नहीं बाहर, भिखारी नहीं था। आनंद, आनंद, एक मिनट आओ, जल्दी से डॉक्टर लेके आओ, चार्जिंग नहीं था और जा रही है। तो वो भिखारी बाहर आए तो वो भिखारी नहीं था। 100 रुपया जेब से निकाला देने के लिए, और बड़ा चिंतित हो गए कि मैंने जो है चार्जिंग, मुझे ध्यान नहीं था चार्जिंग तो नीचे से। चल रहा है। तो भिखारी जो है बाहर नहीं था। अब नहीं था तो उनको बड़ी चिंता हो गई। खैर बिना चप्पल के ही चल पड़ा, सोचता हुआ कि इस पे विश्वास किया। अब इसी ने अपना जो है जूते देखा तो एक जगह एक जूते बिक रहे थे, पुराने जूते बिक रहे थे। उसने देखा कि उसके अंदर उसके भी जूते थे। उसने पूछा ये जूते कितने के दोगे? अपने जूते ही उसको, जो पुराने जूते 100 रुपए के खरीद लिए। उसने कहा आपको जूते कौन दे गया है? उसने कहा एक भिखारी आया था, वो मुझे बेच गया। और तात्पर्य ये है कि 100 रुपया तो उसकी किस्मत में था उस भिखारी की। अगर वो आराम से बैठा रहता तो 100 रुपया मिलना था। अब भिखारी ने उस 100 रुपये को गलत सोच के साथ, कि नेचर ने तो उसके जिम्मे में 100 रुपया वो लिखा हुआ था, अगर वो बुरा कर्म ना करता तो 100 रुपया उसको जरूर मिलता। लेकिन उसने अपना दिमाग लड़ाया और जाके जूते बेच के 100 रुपये ले लिए। मिले उसको 100 ही। तो महापुरुष कहते हैं, परमहंस जी कहते हैं कि आपको चीज मिलेगी जो कर्मों में है। अब वो कर्म आपने अपने आप बुरे अच्छे करके कमाना है, अच्छे करके कमाना है, या बुरा करके, आपकी प्रारब्ध से ज्यादा तो आपको मिलना ही नहीं है। जो किस्मत में लिखा है इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चालाकी से लोगे, हेरा फेरी से लोगे तो आपके किस्मत में लिखा जाएगा हेरा फेरी। मिलना है, ईमानदारी से भी काम करते तो आपको मिल जाता, और ऐसा होता भी है। यह मेरा अनुभव है कि अगर आपने ये देख लो कि आपने बेईमानी से पैसे कमाने हैं, या मिलेंगे आपको, जो है आप बेईमानी से कमा रहे हो, लेकिन वो आपको कर्मों में लिखा गया कि ये बेईमानी से चीटिंग करके कमाए गए हैं। और अगर ईमानदारी से भी कमाते तो तब भी आपको किसी न किसी तरीके कुदरत देती ही देती। लेकिन आपने अपने कर्म, ये आपके सोच के चलो कि मुझे कौन से कैसे कर्म करने हैं, ये तो आप खुद अपना दिमाग उल्टा चलाकर उस कर्म को आप गंदा कर लेते हो। प्रारब्ध से में तो आपका लिखा ही है, वो मिलना ही है। अब आप उसको जो है जल्दबाजी में अपना दिमाग लड़ा के सोचते हो कि मैंने एक आदमी को बचपन से करीब 20 साल से, क्या 23 साल से
23 साल से एक आदमी करोड़पति बनने की कोशिश कर रहा है। करोड़पति तो है, लेकिन उतना जितना वो चाह रहा है, 10-20-50 करोड़ का आदमी होगा, 100 करोड़ का भी लगा लो, लेकिन वो जो हजारों करोड़पति बनना चाहता है वो आज तक नहीं बन सका। 20 साल जितना ही रहा है वो आज तक, 20-22 साल इधर से कमाता है, इधर से गवा देता है। शैतानी बुद्धि से पैसा कमाना और शैतानी बुद्धि में ही से पैसा लगा देना, किसी की चीटिंग करनी। वो आदमी उतने पैसों से, जो 20 साल पहले उसके पास जितने पैसे से, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाया आज तक। साम दाम दंड भेद लगा दिए उसने, लेकिन वो तरक्की नहीं कर पाया। जो उसके आज तक वो आदमी वहीं स्टिल खड़ा है। पहले भी उसके पास अच्छी गाड़ियां थी, आज भी अच्छी गाड़ियां हैं। पहले भी वही कोठी थी, आज भी वही कोठी है, लेकिन बढ़ा नहीं पाया। वो अपनी सिस्टम को बढ़ा नहीं पाया। एक जगह से कमाया, दूसरी जगह गिर गया सारा पैसा। बताइए, तो नेचर जो है, उसके कर्म तो बढ़ते जा रहे हैं ना। बुरे कर्मों का जो खाता है वो बहुत बढ़ रहा है। अब क्या हो गया, अब डिमोशन होनी शुरू हो गई। अब प्रमोशन की बजाय डिमोशन होगी। क्यों? क्योंकि कर्म ही वैसे कर दिए सारे। अगर यही पैसा ईमानदारी से, बिना छल कपट के बिजनेस से कमाया जाता तो कर्म भी बढ़िया होते, आगे बढ़ते। मुझे भी इस बात से बहुत और अनुभव हुआ। ये परमहंस जी महाराज जी ने जब ये हमें कल मैंने पढ़ा, तो हम लोग जल्दबाजी के अंदर कोशिश, मिलना वही कुछ है, एक दिन में जो लिखा है। ऐसे मैंने कितनी बार कोशिश करके देखा है, कितने सालों से मैं इस बात में लगा हूं। आप एक 500 रुपये फालतू नहीं कमा सकते। उस दिन जो लिखा है, उस दिन का आपको उतना ही मिलेगा। कर्मों के ज्यादा, इतना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा। खाना भी आपको वही मिलेगा, नसीब में वही होगा जो घर में बना होगा, जो भी आपके लिखा होगा। आपके हाथ से अगर खाना नहीं लिखा, घर का आज खाना कहीं और लिखा है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा चक्कर भगवान डालेगा, वो खाना भी नहीं आपको मिलेगा। खाना भी आपको फिर वही मिलेगा जो कुदरत चाह रही है। और उसी में राजी रहो। राजी उसकी रजा विच रहिए, सहारा लइए ओदी मौजदा, जिसने इस एक लाइन पे चल दी। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो हमारे वचन, हम अपने संत महापुरुषों के वचन गाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, इसके अंदर एक बात सबसे बड़ी है कि राजी उसदी रजा विच रहिए, सहारा लइए ओदी मौजदा। एक वचन भी हमारे अंदर बैठ गया तो दुनिया, किस्मत बदल जाएगी। परमहंस जी ने कहा है कि एक चीज पकड़ लो, वो आपको सीधा भगवान से मिला देगी। ईमानदारी पकड़ लो, आप अपना दया पकड़ लो, परोपकार पकड़ लो, सेवा निष्काम पकड़ लो, कोई एक गुण पकड़ लो, प्रेम करना सीख लो, कुछ तो करो ऐसा अपना। भगवान कहता है, भगवान तो वैसे भी इस चीजों का भूखा ही नहीं है कि मुझे भोग लगाओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो। वो तो एक प्यार बढ़ाने का तरीका है मालिक के साथ, कि हम उसकी घर में मंदिर रखते हैं, सवेरे सफाई करते हैं, सजाते हैं, वो हमारी सेवा बनती है। भगवान तो हर तरीके से हमारी सेवा बनाना चाहता है। एक एक सांस जो है कुदरत हमारा अच्छा बिताना चाहती है, पॉजिटिव तरफ ले जाना चाहती है। हमारी हर सांस को प्रभु जो है, उस कीमत को आप सोच नहीं सकते। इसलिए तो कबीरदास जी ने एक एक सांस की कीमत अनमोल कही है, क्योंकि उस सांस के अंदर आप सिर्फ टाइम वेस्ट भी कर सकते हो, उस एक सांस के अंदर आप जो है निष्काम सेवा भी कर सकते हो। उन श्वासों को आप व्यर्था ना गवाओ, उस श्वासों की कलेक्शन करो। उस श्वासों से आज हम सत्संग कर रहे हैं, आप उसी श्वासों को ही अंदर बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, तो श्वास तो हमारे व्यर्था नहीं जा रहे ना। और एक आदमी है, वो अपने श्वासों को गलत ढंग से यूज कर रहा है, किसी गलत काम में लगा हुआ है, तो उसके श्वास तो वेस्ट हो रहे हैं। पूंजी है हमारी ये, इस पूंजी को हम अच्छे ढंग से यूज करें,
तो हम 10 इस पूंजी को बढ़ा सकते हैं। अब बैंक में आपके पैसा पड़ा हो तो उसको ढंग से यूज करें, इन्वेस्ट करें, तो पैसे को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना लगाएं। दान करें, पुण्य करें। दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो ये श्वास भी हमारे जो हमारे को कुदरत ने दिए हैं, किसी को हाथ से सेवा करो, जो जिस तरह का चाहे। कोई मन की, आज हम सत्संग को अपने आप को अंदर लगाते हैं तो हमारी एक तरह से ये लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। अपने श्वासों को खुद भी अगर 10 आदमी भी हमारे को सुन रहे हैं तो 10 आदमी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उस चीज पर ही अपने आप को बड़ा खुश होते हैं। और चलो कोई कहीं हमारे श्वास भी अपने भी व्यर्था नहीं गए, हमारा भी अपना टाइम पास हो गया और सुनने वाले का भी बहुत अच्छा टाइम पास हो गया। तो इसलिए अपना इसी तरह नियम बनाओ। अब हम अपना सत्संग अमृत वचन शुरू करते हैं। उसका नाम सेवक नहीं है जो अपने ख्यालों से बड़ा काम करे। जिसको जिस प्रकार की सेवा श्री सतगुरु प्रदान करें वह उस पर कुर्बान जाए, उसका नाम सेवक है। जो सेवक अपनी खुशी के लिए सतगुरु की प्रसन्नता का विचार ना करे उसे बुद्धिहीन समझो। जिस बात पर सतगुरु प्रसन्न हो उसके ऊपर जो तन मन धन अपनी खुशी आदि सब न्यौछावर कर दें वही सेवक है। प्रेमी के हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं, इसलिए उनके हृदय को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सतगुरु के श्री वचन सब ग्रंथों का सार तत्व है। जो नम्रता धारण कर सतगुरु की प्रसन्नता ग्रहण करे उसका नाम सेवक है। भगवान के वचन हैं, जब याद करते हैं मुझे प्रेमी, हृदय से एक बार एकदम आ जाता हूं, चाहे रहूं 7 समुंदर पार। ये मालिक का वर है कि जो अहंकार को त्याग कर श्री वचनों को हृदय से मनन करेगा उसका भक्ति मार्ग निष्कटन होगा और सतगुरु की सहायता मिलेगी। जो अपनी मानता में उलझकर श्री सतगुरु की मौज या प्रसन्नता को विस्मृत कर दे और दूसरों के दुखों का भी ध्यान ना करे तो वह सेवक नहीं कहलाता। जिस सेवक ने श्री सतगुरु के वचन बुला दिए वह चाहे कितना भी धन या बढ़ाई प्राप्त कर ले उसे प्रसन्नता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने अपनी वास्तविक पूंजी तो गवा दी है। जिस पर सतगुरु की कृपा होती है उसे समय समय पर कभी प्रेम से और कभी ताड़ना के रूप में वह समझाते हैं कि यह माया भ्रम है, इससे सतर्क रहना। अगर मान जाओगे तो प्रेम रस का पान नहीं कर सकोगे। ये कार्य मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसे कमजोर विचार नहीं होने चाहिए। सतगुरु मेरे अंग संग है, मैं सब कुछ कर लूंगा, यही भावना होनी चाहिए। सतगुरु को जिस बात की चिंता हो, जब तक सेवक वह पूर्ण ना करे तब तक उसे सुख की निंद्रा नहीं सोना चाहिए। जिसने दिल से सतगुरु का आधार लिया है उसे सुख दुख मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकता। लोगों को चाहे ये आभास हो कि अमोक व्यक्ति दुख सहन कर रहा है, परंतु वह उससे न्यारा व निर्लेप रहता है। संसारिक दुख ही वास्तविक सुख की ओर ले जाते हैं। घबराओ मत, इस क्षण भंगुर दुख को सहन कर भक्ति की तरफ रुख करो तो स्वयं ही सुख की प्राप्ति होगी। जब मूल्य दिए बिना कोई भी संसारिक वस्तु नहीं मिलती तो प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु मूल्य दिए बिना कैसे प्राप्त हो सकती है। वह तो दिल देने से उपलब्ध होगी। जब सेवक का दिल भी सतगुरु के वचनों और आज्ञा में लय होकर एक रूप हो जाता है तो ऐसी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। इसी प्रसन्नता की मस्ती में मैं मेरी अथवा खुद ही के आवरण में नष्ट हो जाते हैं। आप सतगुरु का द्वार छोड़कर अन्य किसी के द्वार पर भटक कर व्यर्थ परेशान मत होइए। पूर्ण विश्वास रखिए तो आपके कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। लोग भटकते हैं, दर दर पूजे दर दर मरने उन्हों कौन लगावे बनने, पंजाबी कहावत है। इधर उधर भटकते हैं लोग, इस भगवान से पूरा नहीं हुआ,
जिससे पूरा नहीं हुआ तो इधर भटकेंगे, उधर नहीं आएगा दूसरी तरफ जाएंगे। भटकना बंद करके अपना सतगुरु के द्वार के अलावा कोई भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब वहीं का वहीं सब आपको मिलेगा। महापुरुष कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो तो उसके कीटाणुओं को शरीर में से निकाल देने और भविष्य में परहेज और सावधानी बरतने से वह पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करके तंदुरुस्त बन सकता है, अन्यथा नहीं। खुद ही विचार एवं अनुमान करो कि जीवात्मा के अनुकूल खाद्य अर्थात विचार एवं संस्कार कौन से हैं। इसका सामयिक विचार करके जो विचार एवं संस्कार आत्मा को उन्नत एवं आनंद युक्त बना सके वही सुरति में प्रविष्ट करो। जीवात्मा को अनुकूल खाद्य प्राप्त हो, इसी विचार से संत महापुरुष मनुष्य के विचारों का रुख पलटते हैं, जिससे कि वह गलत विचारों की भर्ती करके अपने आप को अधिक रोगी एवं निर्मल ना बनाए। संत सदगुरु की भक्ति और उसके उपदेश में ही आत्मा के अनुकूल खाद्य पदार्थ एवं पौष्टिक तत्व निहित है। इसी में समस्त साधन नियम धर्म भजन अभ्यास आदि स्वतः सिद्ध होते हैं, जिसकी सुरति में सतगुरु की भक्ति के भावों ने तथा सतगुरु के ध्यान ने स्थान पा लिया, उसके सभी साधक मानव सिद्ध हुए। महापुरुष जीव से यही चाहते हैं कि वे अपने चित्त में से प्रतिकूल विचारों संस्कारों को निकाल कर बाहर करे, को अपने अंतर को परिशुद्ध करे। चित्त की परिशुद्धि ही सबसे बड़ा साधन है। मन में जैसे विचार घूमते रहते हैं आपके, जिसको वायरस कहते हैं आज की भाषा में, जैसे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है तो गलत काम करने लग जाता है, बढ़ता ही नहीं आगे। इसी तरह हमारी बुद्धि के अंदर जो है जब वायरस आ जाता है, उस कीटाणु आ जाते हैं, उनको किसी तरीके महापुरुषों के वचनों द्वारा उसको दूर करो और अपना किसी के बारे में बुरा सोचने का, किसी के बारे में बुरा करने का विचार आता है, किसी काम ना करने का आलस आ जाता है मन में, किसी तरह की कितनी बातें आती हैं, तो महापुरुषों के शब्दों के साथ उनकी ताकत के साथ उसको जो है ना बाहर करो, तो आपका जो है ये तन मन धन जो है एकदम स्वास्थ्य रहेगा, आप एकदम चुस्त रहेंगे। जिस माया का जीव को सामना करना है उसका पसारा भी अति विस्तृत तथा प्रबल है। वह भांति भांति के रूप बदलकर जीव को धोखा देती है, तथा उससे नितांत सावधान रहने की आवश्यकता है। भय लोभ मान अपमान स्तुति निंदा सुख दुख भलाई बुराई इत्यादि माया के अनेकों बदले हुए रूप है। कोई कहां तक गिने, ये सब जीव के सन्मुख सामना करने के लिए आया करते हैं। अतएव इस माया के अनेक रूपों से सावधान एवं सचेत रहना ही साधक का ध्येय होना चाहिए। इसलिए अपनी लाभ हानि को स्वयं समझने का यत्न करो, यथार्थ की परख करो, अपनी आवश्यकताओं को समझो और माया के छल कपट के जाल से अलग रहकर सार तत्व के अन्वेषण बनो। यही माया जीवन का लक्ष्य है और इसी में परम कल्याण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन वचन वे पुनीत स्मृतियां तथा दिव्य जो ज्योतियां हैं, जिसको पढ़ने से हृदय में धारण करने से भक्ति की ज्योति स्वयं में जगमगा उठती है। प्रेमी जन इस पर मनन कर अपना जीवन कृतार्थ करें। तो आज ये आपको वचन महापुरुषों के वचन जो है इसको आपको हमने पढ़े, आपने सुने, हमने भी ग्रहण किया, तो हमें इसको अपने उसमें जीवन में उतारना है सच्चे मन से। आप कभी देखो बैठो, मैं आपको बात बताता हूं, आप बड़े सच्चे मन से कभी सोचो कि मेरे अंदर कैसे विचार घूमते हैं। धीरे धीरे उन विचारों को बदलने की कोशिश करो, वो बदलना शुरू हो जाएंगे। हर बुरी बात से बचना शुरू कर दो। जो अंदर है उसको तो हम बदलेंगे ही बदलेंगे, और बाहर से और मत आने दो बस। और गंदे विचारों को और मत आने दो। निंदा चुगली वाले के पास मत बैठो और
जो पुराने हैं उनको तो हमें अपना महापुरुषों के वचन से बदल ही लेंगे, लेकिन नए जो बुरे विचार अंदर घुसेंगे उसकी जगह हमने अच्छे विचार। हर टाइम ये सोचो कि हर काम में किसी की भलाई कैसे हो सकती है। जबान से भी भलाई हो जाती है। इस जबान को 24 घंटे अच्छे काम में लगाओगे, मन को जो है नाम जपने में लगाओगे, हर चीज को, आंखों को अच्छा देखने के लिए गलत जगह जाओ ही मत, गलत चीजें देखो ही मत, तो आपको जो है अपना विचार ही नहीं बदलेंगे। इन विचारों की दृढ़ता जब आपको हो जाएगी कि मुझे अच्छा बुरा कुछ सोचना ही नहीं है, अगर मन चल भी पड़े बुरा सोचने के लिए, उसी टाइम उसको पाग उसकी अपने हाथ में रखो, उसको पकड़ के ले आओ कि भाई नाम जप, इस काम में ना लग। अपना जो है तो धीरे धीरे कोशिश करो। हम लोग भी अपना कंट्रोल करते हैं, लेकिन परमानेंट कंट्रोल करने की आदत डालते ही रहना पड़ेगा। अपने मन को स्वच्छ करने की, आत्मा को स्वच्छ करने की आदत डालने ही पड़ेगी, तभी हम सुखी और संतोषी रह सकते हैं। नहीं तो इस जगत के झूठे पसारे के अंदर आप पल पल में, आप हर टाइम में आपको कोई ना कोई फंसाने के लिए तैयार बैठा है। जब आप खाली रहोगे, अपने मन की बांगों को छोड़ दोगे, तो किधर ही चले जाएंगे। मैंने आपको कहा है कि पानी को मोटर चलाओगे, ऊपर चढ़ने के लिए ताकत लगती है, विचारों को नीचे गिराने में कोई ताकत नहीं लगती। जिस तरह पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, इसी तरह विचारों को ऊपर चलाने के लिए हमें 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा। हर टाइम अच्छे विचारों को सोचना पड़ेगा। और कहाँ से आएंगे विचार? जब महापुरुषों के ये पढ़ोगे, उनके सत्संग में जाओगे, अच्छे विचार सुनोगे। आजकल तो सोर्स है, आप जो है बड़े बड़े महापुरुषों के विचार जो हैं फोन पर भी सुन सकते हैं। तो इसलिए आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।